15 अगस्त 1969 वो दिन जब भारत ने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस दिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की थी। इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो अपने 50 साल के सफर में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसने पूरी दुनिया की स्पेस रेस में अपनी एक पहचान बना ली है। बात हो चाहे सबसे सस्ते मंगल मिशन की या चांद पर चंद्रयान मिशन के तहत पानी खोजने की, इसरो ने वो सब कुछ कर दिखाया है जिसकी 50 साल पहले कल्पना करना भी हर भारतीय के लिए मुश्किल था। और अब इसरो एक बार फिर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद पूरी दुनिया इसरो को सलाम करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसरो जल्द ही स्पेस में इंसानों को भेजने की तैयारी में है और ये भारत की ओर से इंसानों को स्पेस में भेजने का पहला प्रयास होगा। इसीलिए इस मिशन को नाम दिया गया है गगनयान मिशन, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। करीब 10,000 करोड़ के इस मिशन से हर भारतीय को खुशी है कि अब अपना देश भी स्पेस में लोगों को भेज सकता है। गगनयान मिशन वास्तव में गगन यानी आसमान को छूने वाला मिशन है जो कि देश की दिशा बदल कर रख सकता है। आज भले ही हम इस मिशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 2004 में ही हो गई थी। उस समय इसरो ने मन बना लिया था कि वो जल्द ही मानव मिशन करके रहेगा। इसके लिए इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी HSP की नींव रखी, जिसमें इसरो ने वो जरूरी टेक्नोलॉजी और रिसोर्स पर काम करना शुरू कर दिया जिसमें वो अपने पहले मानव मिशन को अंजाम दे सके। इस प्रोग्राम के बनने से पहले इसरो कभी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए सीरियस नहीं था। उस समय इसरो केवल अपने सैटेलाइट और जरूरी लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV और GSLV पर ध्यान दे रहा था। HSP के बनने के 2 साल बाद ही इसरो ने गगनयान मिशन की नींव रखी। 2006 में इसरो ने गगनयान के लिए सभी तरह की शुरुआती रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू कर दिया। गगनयान को ऑर्बिटल व्हीकल का नाम दिया गया और इसका डिजाइन अमेरिका के पहले मानव मिशन में इस्तेमाल हुए मर्क्यूरी क्लास स्पेस क्राफ्ट जैसा रखने पर बात बन गई। प्लान सिंपल था कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट बने जो कम से कम 1 हफ्ते तक 2 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में बनाए रखे और फिर स्प्लैश डाउन तकनीक का इस्तेमाल करके स्पेस क्राफ्ट पैराशूट की मदद से पानी में आराम से लैंड हो जाए। 2008 में डिजाइन बन चुका था और अब बस सरकार से इसके बजट के पास होने की देर थी। फरवरी 2009 में बजट भी सैंक्शन कर दिया गया और कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट 4 साल के लिए रुक सा गया। उसके बाद फरवरी 2014 में सरकार द्वारा फिर से इसरो का बजट बढ़ाया गया और गगनयान मिशन को हरी झंडी मिल गई। 4 साल बाद 2018 में आखिरकार मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ का बजट तय किया और फिर आधिकारिक रूप से गगनयान मिशन के लिए मंजूरी दे दी गई। 2006 में गगनयान प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के बाद 2007 में इसरो ने पहले छोटा सा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जिसका वजन 550 किलो का था। इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल रिकवरी या SRE-1 का नाम दिया गया, जिसका परीक्षण इसरो ने 10 जनवरी 2007 को श्रीहरिकोटा से किया। PSLV C7 रॉकेट से लॉन्च होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की लो ऑर्बिट पर 12 दिन बिताए और इसके बाद ये यान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर स्प्लैश डाउन होकर के बंगाल की खाड़ी में लैंड हुआ। इस यान से वैज्ञानिकों को ये डाटा जानना था कि स्पेस में ये कैसे हीट और रेडिएशन से अंतरिक्ष यात्रियों को बचाएगा, और जैसा कि ये रिकवरी स्पेसक्राफ्ट है तो इसका ज्यादा इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों को सही सलामत पृथ्वी पर लाने का है। 12 दिनों तक पृथ्वी की पोलर ऑर्बिट में रहने वाले इस यान को वैज्ञानिकों को थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, नेविगेशन, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का टेस्ट करना था। ये यान इन सभी टेस्टों में सफल हुआ और एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद फ्रिक्शन और हीट टेस्ट में भी सफल रहा। इसके बाद स्प्लैश डाउन करते वक्त भी ये यान अपने पैराशूट को खोलने और आराम से पानी में लैंड करने में सफल रहा। इस यान की सफलता ने ही गगनयान मिशन का डिजाइन का रास्ता खोला और अब गगनयान इस स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन पर बनाया जा रहा है। पर इसरो के लिए सुरक्षा और रिकवरी बहुत मायने रखता है, इसलिए वे कई तरह के टेस्ट कर चुके हैं ताकि गगनयान सही सलामत रहे और स्पेस और एटमॉस्फेयर की खतरनाक हीट और फ्रिक्शन से बच सके। गगनयान 2 हिस्सों से जुड़कर बना है। इसका एक हिस्सा सर्विस मॉड्यूल कहलाता है तो दूसरा हिस्सा क्रू मॉड्यूल। इसके साथ ही सर्विस मॉड्यूल में हर तरह की सर्विस रहती है, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरी सर्विस, और वहीं क्रू मॉड्यूल में क्रू मेंबर्स और दूसरी जरूरत की चीजें रहती हैं। 2007 के स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट के बाद
2014 में इसरो ने इसी कड़ी में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जिसे केयर भी कहते हैं, उसको अंजाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत वैज्ञानिकों को क्रू मॉडल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटते हैं, उसे टेस्ट करना था। इस टेस्ट के तरह क्रू मॉडल की एटमॉस्फेयर में री एंट्री और कब पैराशूट खोलना है और कब लैंड करना है, इसका टेस्ट किया गया, जो कि सफल रहा। इस टेस्ट में जो क्रू मॉड्यूल डिजाइन किया गया था वो स्पेस कैप्सूल रिकवरी पर आधारित था, पर यह उससे काफी बड़ा और भारी था। करीब 3800 किलो वजन वाले इस क्रू मॉड्यूल को थर्मल हीट प्रोटेक्टेड बनाया गया था, जिसके तहत इसमें कार्बन की उन सीटों का प्रयोग किया गया जो कि अंतरिक्ष के रेडिएशन और एटमॉस्फेयर की हीट से बचाव करती हैं। आपको बता दूं कि गगनयान इसी तरह के डिजाइन पर तैयार किया गया है, जिसके तहत अगर गगनयान में जरा सी भी खराबी आती है तो सिस्टम कुछ सिग्नल भेजता है, जिससे तुरंत ही क्रू मॉड्यूल को वापस पृथ्वी पर बुला लिया जाएगा। गगनयान एक 3800 किलो का फुली ऑटोमेटेड स्पेसक्राफ्ट है, जो 3 क्रू मेंबर्स को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत 7 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की लो ऑर्बिट, जो सतह से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर होती है, वहां चक्कर लगाएंगे। जब इस यान को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में ले जाने वाले GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा, जो लॉन्चिंग के बाद 16 मिनट के बाद ही पृथ्वी की लो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां ये 5 से 7 दिनों तक ऑर्बिट में रहेगा। यहाँ वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी में कुछ परीक्षण करेंगे, जो कि भविष्य में गगनयान मिशन को मदद करेगा। इसके बाद 7 दिन गुजारने के बाद ये यान वापस धरती पर आ जाएगा। इसके लिए यान के क्रू मॉड्यूल को अलग किया जाएगा, जो कि स्पेस डाउन तकनीक से बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा। इस तरह गगनयान को अंतरिक्ष से धरती पर आने में कुल 36 मिनट लगेंगे। इसरो ने एस्ट्रोनॉट की जगह अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संस्कृत शब्द व्योमनॉट का प्रयोग किया है, जिसमें व्योम का मतलब हिंदी में अंतरिक्ष होता है। दोस्तों, गगनयान मिशन में भले ही 10,000 करोड़ रुपए हमारे लग रहे हों, पर इस इन्वेस्टमेंट में भविष्य में हमारे लिए बहुत फायदे हैं। स्पेस साइंस पर इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे देश के बच्चों का साइंस में बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे हम आने वाले समय में और ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे और नई तकनीक भी खोज सकेंगे। इस मिशन में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह नासा ने मानव मिशन करके अपने देश के लोगों में जो जगह बनाई है, अगर गगनयान मिशन सफल रहता है तो इसरो की भी हमारे दिल में एक अलग पहचान बन जाएगी। ऐसा होने के बाद कई लोग इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। इसमें नौकरियां, स्टार्टअप और तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजीज बनेंगी, जो भविष्य में हमें उस स्थान पर ला देंगी जहां आज रूस और अमेरिका है। आपको क्या लगता है, क्या भारत भी अमेरिका की तरह ही खुद इतना डेवलप कर पाएगा? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।